हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षावाड़ी पर फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में मूल पद्धतियों मतलब मूल मात्रक की पद्धतियों के बारे में पढ़ा था और हमने बताया था कि जो मात्रक पद्धतियां होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और हमने ये बताया था कि जो एसआई सिस्टम होता है उसमें 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, जिसे रेडियन और स्टेरेडियन कहा गया है। तो दोस्तों, आज हम रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम रेडियन के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम दिखा चुके हैं कि एसआई के 2 संपूरक मात्रक होते हैं, एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। तो सबसे पहले हम रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। रेडियन क्या होता है? देखिए, जब कोई वृत्त होता है, किसी वृत्त की अगर बात की जाए तो अगर वृत्त है और इसकी त्रिज्या है, यहां से मान लिया सेंटर ओ है और इसकी त्रिज्या ले लिए और यहाँ पे इसको मान लिए हम ए की संज्ञा ले दी, तो जो त्रिज्या है इसकी ओ ए हो गई। और यहां से देखिए, त्रिज्या के बराबर यहां से कोई एक चाप काट दिया जाए जो कि त्रिज्या के बराबर है, उसको नाम दे दिया जाए बी। तो ये जब चाप जो है, ये जो इसका अर्क है बिल्कुल ओ ए के बराबर होगा, तो इसे हम कहेंगे 1 रेडियन। इसका मतलब होता है कि किसी वृत्त पर उसके त्रिज्या के, किसी वृत्त पर उसके त्रिज्या के लंबाई, त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण, उसके केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन कहलाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर वृत्त दिया हुआ है कोई भी वृत्त दिया हुआ है तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, तो देखिए यहाँ पे ये जो कोण बना, तो ये जो चाप और इसकी त्रिज्या जो है अगर बराबर हो तो ये जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बताया कि किसी वृत्त पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंकित होता है उसे हम 1 रेडियन कहते हैं। सो अगर मैथमेटिक्स की भाषा में अगर बात करें तो कभी कभी जो डिग्री में जो कोण दिए होते हैं उसको भी रेडियन बदलना होता है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर कोण, कोई भी एंगल अगर डिग्री में दिया हुआ होता है, अगर उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो उसे π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन 30/π/180। तो ये हमारा जो एंगल है कट के हो जाएगा π/6 रेडियन। मीन किसी भी एंगल को, अगर कोई भी एंगल जो है डिग्री में दिया हुआ है और उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही देखिए, जैसे अगर 45 डिग्री को अगर हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, यदि हमें 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात, 45 रेडियन को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कटने के बाद जाएगा π/4 रेडियन। तो ये हमारा एंगल जो है रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, सिंपल है, रेडियन जो होता है वृत्त पे जो कोण बनता है और इन जो ये कोण बनता है यहाँ पे वृत्त पे, इसका देखिए जो त्रिज्या होती है उसके चाप के बराबर होती है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 रेडियन बनेगा। इनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होती है? स्टेरेडियन में कहा गया है किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर जो बना घनकोण होता है उसे हम स्टेरेडियन कहते हैं। और स्टेरेडियन जो होता है ये ठोसीय कोणों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, हम स्टेरेडियन का प्रयोग कब करते हैं और रेडियन का प्रयोग कब करते हैं? जो रेडियन का प्रयोग होता है वो समतल जो कोण होता है, समतल पर बना जो कोण होता है उसको मापने के लिए हम रेडियन का प्रयोग करते हैं। और जो ठोसीय कोण होता है, मीन गोले पर जो बना कोण होता है, उसको हम मापने के लिए स्टेरेडियन का भी प्रयोग करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे मात्रक हैं। जैसे अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे ऐसे जो है मात्रक होते हैं जिनका हम उपयोग हमेशा करते रहते हैं। सो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अत्यधिक लंबी दूरी मापने में प्रयोग किए जाने वाले मात्रकों के बारे में। तो ऐसा कौन सा मात्रक होगा जो सबसे अधिक दूरी मापेगा? हम बता रहे हैं। जैसे दोस्तों, अगर हम बात करें तो खगोलीय इकाई होती है, प्रकाश वर्ष होता है और पारसेक होता है।
जो पार्सेक होता है सबसे अत्यधिक दूरी, लंबी दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। और खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई क्या होती है? खगोल का मतलब आप लोग जानते हैं, जहां पे ग्रह, नक्षत्र, तारों इत्यादि की बात की जाती है तो वहां पे क्या होता है? खगोल होता है। उसी प्रकार से खगोलीय इकाई क्या होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को ज्ञात किया जाता है तो उसे हम खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? जब निर्वात में जो प्रकाश होता है, निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे ही हम 1 लाइट ईयर कहते हैं, मतलब 1 लाइट ईयर मतलब 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसी प्रकार से पार्सेक होता है। तो खगोलीय इकाई, सबसे पहले खगोलीय इकाई देख लेते हैं। खगोलीय इकाई, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसका जो शॉर्ट नाम होता है उसको हम एयू कहते हैं, एयू, एयू मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। मीन व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तो यहाँ पे हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में जब बात करते हैं तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो माध्य दूरी होती है उसी को हम एक खगोलीय या खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात की जाए, एक खगोलीय इकाई की बात की जाए तो ये जो वैल्यू होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। फिर से देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को ही एक खगोलीय इकाई या खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं। और एक खगोलीय इकाई मीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। उसी प्रकार से अगर प्रकाश वर्ष की बात की जाए, प्रकाश वर्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। सो बताए कि निर्वात में प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर से जान लेते हैं, निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर, ये वैल्यू होती है। उसी प्रकार से अगर पार्सेक की बात की जाए तो पार्सेक जो होता है सबसे अत्यधिक लंबी दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है, बता चुके हैं। और एक पार्सेक कितने के बराबर होता है वो भी जान लीजिए। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और ये सबसे अधिक दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है जो पार्सेक होता है। तो दोस्तों आपने क्या क्या जाना? आपने जाना खगोलीय इकाई के बारे में और प्रकाश वर्ष के बारे में और पार्सेक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे मात्रकों के बारे में जिनका हम प्रयोग अत्यधिक करते हैं और कहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे अधिक वही पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी चीज का एग्जाम हो, चाहे किसी तैयारी का हो। सो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मात्रक अगर कहें, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि किसी द्रव्यमान किस में मापते हैं, दूरी किस में मापते हैं, तो उन सब मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे, यदि लंबाई की मात्रकों की बात की जाए, लंबाई या दूरी, लंबाई या दूरी के मात्रक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर, अगर 1 किमी की बात की जाए, 1 km इज इक्वल टू, तो सभी लोग जानते हैं कि 1 km इज इक्वल होता है 1000 मीटर। लेकिन 1 माइल की बात की जाए तो 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1.60934 किलोमीटर। और उसी प्रकार से अगर नाविक मील की बात की जाए तो एक नाविक मील, 1 नाविक मील इज इक्वल टू, इसको एनएम से डिनोट करते हैं, 1 नाविक मील इज इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर। और इससे पहले हम सबसे बड़ी दूरियों के बारे में बता चुके हैं कि जो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक के बारे में बताए थे। सो अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लिया जाए, इसका मतलब होता है खगोलीय दूरी, तो
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.945 इंटू 10⁻11 मीटर। और आप लोग लाइट ईयर के भी बारे में पढ़ चुके हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। और लाइट ईयर में एस्ट्रोनॉमिकल की कैलकुलेशन किया जाए तो आप लोग जानते हैं कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, और जब इसको लाइट ईयर में कैलकुलेट किया जाएगा तो ये होता है 48,612 मीटर के बराबर। और इसी प्रकार से पार्सेक की बात की जाए तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। और इसमें देखिए पार्सेक में लाइट ईयर आ सकता है। जैसे अगर ये पार्सेक दिया है 1 पार्सेक, तो इसमें लाइट ईयर कैलकुलेशन किया जाएगा कि 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 3.26 मीटर के बराबर। तो ये होता है आपका लाइट ईयर के बराबर होता है, LY मीन लाइट ईयर के बराबर होता है। तो ऐसे बहुत सारे लंबाई के मात्रक हैं या दूरी के मात्रक होते हैं जिनका हम कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो आइए समय के मात्रक के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से समय के मात्रक को निकाला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मात्रक होंगे। कई मात्रक तो ऐसे होते हैं जो कि 10 के घात के रूप में भी होते हैं, तो उसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम समय के बारे में देखते हैं। समय के मात्रक। तो समय के मात्रक में सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट जो होती है ली आती है कि 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड। ये तो सिंपल सी बात है और सबके दिमाग में होगा कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। उसी प्रकार से अगर 1 घंटे की बात की जाए या 1 घंटा, तो 1 घंटा बराबर कितना होता है? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। यदि इस मिनट को हम कैलकुलेट करें सेकेंड में, तो आपको पता है कि जो मिनट होता है अगर उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दें इस 60 से, तो क्या हो जाएगा 3600 मीन 3600 सेकेंड। और उसी प्रकार से अब लिया जाए 1 घंटा, तो एक दिन जो होता है वो होता है 24 घंटे के बराबर। 24 घंटे के बराबर होता है। और अगर इसमें आप मिनट का कैलकुलेशन करना चाहेंगे और सेकेंड का कैलकुलेशन करना चाहेंगे, तो मिनट अगर हम इसको बनाते हैं तो 24 इंटू 60 होता है, जो कि कैलकुलेशन करने के बाद आता है आपका 1440 मिनट। और इसको हम कन्वर्ट करें सेकेंड में, तो फिर 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा हमको। मीन हो जाएगा 1440 गुणे 60 हो जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये 0 मीन आ जाएगा 86,400 के लगभग सेकेंड आ जाएगा। उसी प्रकार से एक दिन हो गया। उसी प्रकार से एक सप्ताह भी आता है। तो एक सप्ताह की बात की जाए तो आप सबको पता है कि एक सप्ताह में जो होते हैं 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर इसको दिन के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो आपको पता है कि 7 दिन गुणे होता है एक दिन में, इसमें यह एक सप्ताह, तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। अगर इसमें घंटे की कैलकुलेशन किया जाए तो 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, और जब 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। ये दिन की संख्या आएगी। अगर इसमें आपको मिनट की संख्या या घंटे की संख्या निकालनी होगी तो सबसे पहले घंटे की संख्या निकालेंगे, तो 168 में आप 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर सेकेंड की संख्या निकालेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटली आपका सेकेंड में आता है। मीन अगर 60 से मल्टीप्लाई करते जाए तो हमारा मिनट में और फिर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हुआ हमारा समय का मात्रक। और कुछ और होते हैं, जैसे चंद्रमास के बारे में सब लोग जानते होंगे। एक चंद्रमास को हम कहते हैं एक चंद्रमास बराबर होता है 4 सप्ताह। एक चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह। और 4 सप्ताह का मतलब होता है 4 गुणे 7 मीन 28 डेज आएगा, मतलब 28 दिन होता है। एक चंद्रमास में 28 दिन होते हैं। उसी प्रकार से अगर एक मंथ की बात की जाए तो सब लोग जानते हैं कि एक महीना बराबर जो होता है 30 दिन होता है। सब लोग जानते हैं एक महीना बराबर 30 दिन होता है। और उसमें जो फरवरी का मंथ होता है वो 28 या 29 दिन हो सकता है। तो 30 या 31 दिन या 29 या 28 या 29 दिन।
उसी प्रकार से अगर एक वर्ष की बात की जाए तो एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, एक वर्ष में होता है 365 दिन। और फिर एक लीप वर्ष की बात की जाए तो एक लीप वर्ष बराबर होता है 366 दिन। अच्छा, कौन सा नॉर्मल ईयर होता है और कौन सा लीप ईयर होता है, ये भी बात जान लीजिए। नॉर्मल ईयर का मतलब होता है, सामान्य जो वर्ष होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा संख्या, कोई भी ऐसा वर्ष, जैसे 2016 है, 2017 है, तो अगर इसमें मतलब कि 2016 में, तो जिस वर्ष में हम 4 का भाग देंगे, कोई भी ऐसा वर्ष जिसमें हम 4 का डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। जब उससे कट जाएगा तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। जैसे 2016 4 से कट जाएगा, 2020 4 से कट जाएगा, तो ये हमारे लीप वर्ष हो गए। और जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होता है, जो कि 4 से कटता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मात्रक है, समय के भी मात्रक है, और अपने 10 के घात में भी कुछ ऐसे मात्रक होते हैं जिनकी बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग देख सकते हैं। और हम अगला बताना चाहेंगे जैसे 10 के घात में कैसे निकालते हैं। कुछ मात्रक होते हैं जैसे फर्मी हो गया, आपका मेगा हो गया, गीगा हो गया, माइक्रो हो गया। तो कुछ इस प्रकार के भी मात्रक होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। सो आइए देखते हैं 10 के घात में जो मात्रक होते हैं उन्हें। तो 10 पावर ऑफ -1 की बात की जाए तो 10 पावर ऑफ -1 जो होता है इसे हम बोलते हैं डेसी। 10 पावर ऑफ -1 को डेसी बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर 10 पावर ऑफ -2 हो तो इसे हम बोलते हैं सेंटी। 10 पावर ऑफ -3 हो तो इसे हम बोलते हैं मिली बोलते हैं इसे, तो इसे हम बोलते हैं मिली। अगर 10 पावर ऑफ -6 हो तो इसे हम बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो। और इसका एक सिंबल होता है, फिजिक्स में इसका एक सिंबल होता है जो इस प्रकार से होता है माइक्रो का। और 10 पावर ऑफ -9 की बात की जाए तो इसे हम बोलते हैं नैनो, और नैनो को हम डिनोट करते हैं एन से। उसी प्रकार से 10 पावर ऑफ -10 होता है तो उसे हम बोलते हैं अंगस्ट्राम। अंगस्ट्राम बोलते हैं, और इसको हम A0 से दिखाते हैं। उसी प्रकार से अगर 10 पावर ऑफ -12 की बात की जाए तो इसे हम बोलते हैं पीको, और इसे हम पी से दिखाते हैं। और 10 पावर ऑफ -15 की बात करें तो इसे हम बोलते हैं फर्मी। इसे हम बोलते हैं फर्मी, या इसे हम फेम्टो भी बोलते हैं, या इसे हम फेम्टो भी कहते हैं, और इसे यक से डिनोट करते हैं। और जो 10 होता है, या 10 पावर ऑफ 2 ले लीजिए, 10 पावर ऑफ 3 से देखते हैं। 10 पावर ऑफ 3 से 10 पावर ऑफ 3 को हम कहते हैं किलो। उसी प्रकार से अगर 10 पावर ऑफ 6 आए तो उसको हम बोलते हैं मेगा। और उसी प्रकार से 10 पावर ऑफ 9 आए तो उसे बोलते हैं गीगा। 10 पावर ऑफ 12 आए तो इसे बोलते हैं टेरा। 10 पावर ऑफ -18 को बोलते हैं एटा, और 10 पावर ऑफ 18 को बोलते हैं एक्सा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे मात्रक होते हैं जिनका हम इसमें अध्ययन करते हैं फिजिक्स के भाषा में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें।